गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज चॉकलेट सिस्ट। इसको हम एंड्रोमेट्रियोमास भी कहते हैं। ये एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। आजकल जो है चॉकलेट सिस्ट की जो परेशानी है वो महिलाओं में काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। लगभग जो 25 से 40 ईयर की जो महिलाएं हैं उसके बीच की जो उम्र है उसमें चॉकलेट सिस्ट के केसेस काफ़ी पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में जो है इनफर्टिलिटी की कंडीशंस भी आ रही हैं। चॉकलेट सिस्ट जो है ओवरी के अंदर होने वाली एक सिस्ट है जो कि ब्राउन कलर की हो जाती है। वो इसलिए होती है ब्राउन कलर की क्योंकि उसमें ब्लड भर जाता है या फिर ब्लड के क्लॉट्स जैसे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ब्राउन कलर की दिखाई देती है। जैसे मेल्ट चॉकलेट होती है उस तरीके से वो सिस्ट दिखाई देती है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ये बनती क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जब महिलाओं में एंड्रोमेट्रियम की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो ओवरी में जाके भर जाता है और वो एंडोमेट्रियोसिस के थ्रू जो है एंडोमेट्रियम के थ्रू निकल नहीं पाता है अच्छे से, और वो क्या करता है जो इंटीमेट जो पार्ट होता है वहां पर जाके वो ब्लड चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से फिर वो सिस्ट का रूप ले लेता है और वो फिर चॉकलेट सिस्ट बन जाती है। ठीक है, क्यों होती है ये? जो महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से गुजर रही होती हैं तो उनका अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है तो जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन 3rd स्टेज में पहुंच जाती है, तो उसकी वजह से जो सिस्ट बन जाती है उसको हम चॉकलेट सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोमास भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसकी सिस्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है? सिस्ट का साइज जो है 2 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। 2 से 20 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। देखिए, ये सिस्ट जो होती है वैसे तो ठीक हो जाती है, मगर अगर इसका साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है फिर इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे ये नॉन कैंसरस सिस्ट होती है, इसमें कैंसर का कोई चांस नहीं होता है, मगर 1% केस में हम देख सकते हैं कि कभी कभी ये कैंसरस भी बन सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये सिस्ट अगर साइज इसका बढ़ता चला जाता है तो फिर ये मेडिसिन से इसका क्योर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और दूसरी बात फिर ये इनफर्टिलिटी का मतलब कारण बन जाता है। मतलब इसमें फिर जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, महिलाओं को ये दिक्कत हो जाती है। उसके साथ साथ हार्मोनल डिस्टर्बेंस बॉडी में रहते हैं और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन होता है महिलाओं को, पेनफुल और क्रैम्प्स मेंसेस होते हैं। उसके साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और नॉजिया, वॉमिटिंग होना, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। उसके साथ साथ महिला को काफ़ी वीकनेस रहती है। उसके साथ साथ बैक एक, कमर में काफ़ी दर्द रहता है महिलाओं को। इस तरीके से इसके सिम्टम्स आते हैं। इसकी क्या डायग्नोसिस रहेगी, कैसे पता करेंगे चॉकलेट सिस्ट का कि साइज कैसा है या कितना है? तो इसके लिए हम एब्डोमिनल एक्सरे करा सकते हैं। एब्डोमेन का, होल एब्डोमेन का यूएसजी होता है। इसके साथ साथ बायोप्सी भी करा सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि बायोप्सी इसलिए कराते हैं कि सिस्ट कैंसरस तो नहीं है, ये जानने के लिए हम इसकी बायोप्सी भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है चॉकलेट सिस्ट की वजह से क्या होता है, FSH हार्मोन जो होता है, मतलब जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसका जो मात्रा होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है, तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। तो ये इनफर्टिलिटी का कॉज हो सकता है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या चॉकलेट सिस्ट से हमारी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल। ठीक है, और इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। अगर चॉकलेट सिस्ट है किसी महिला में तो इसकी वजह से जो है बार बार मिसकैरेज होना, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, पीरियड्स सही से ना होना, इसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव ना होना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और अगर होती भी है तो मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन के केसेस आ सकते हैं, केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस इसका कॉज होता है। दूसरा, जेनेटिक इसका कारण हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले चुका है चॉकलेट सिस्ट का केस या एंडोमेट्रियोसिस की केसेस रह सकते हैं तो चुके हैं, तो फिर वो अगली मतलब अगली जो पीढ़ी होती है उसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्यून डिसऑर्डर होता है, अगर आपकी इम्यून सिस्टम में कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। कोई इंजरी हुई है, अगर कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुई है जिसकी वजह से काफ़ी कोई दिक्कत हो गई, ओवरी में कोई मतलब दिक्कत होगी, या फिर कोई सर्जरी ऐसी हुई जिसकी वजह से ओवरी में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये सिस्ट हो सकती है।
ठीक है। इसके अलावा इसके में होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है बेस्ट मेडिसिन होती हैं। अगर इसका साइज अभी जैसे अगर स्टार्टिंग में अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन इज लैकेसिस। लैकेसिस जो है लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और फिर लाइकोपोडियम राइट ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद कोलोसिंथ आती है। अगर बहुत पेनफुल कंडीशन है, हार्ड एंड स्वेलन सिस्ट है, तो वहां पर कोलोसिंथ बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिस जो है कटिंग एंड स्टिंगिंग पेन हो जाता है, जैसे ओवरी से पेन स्टार्ट होगा उसके बाद वो रेडिएट कर देगा थाइज में, इस तरीके के सिम्टम आते हैं तो एपिस मेलिफिका वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पल्सेटिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर स्कैंटी मेंसेस है महिला को तो वहां पर पल्स जो है बहुत अच्छा काम करती है चॉकलेट सिस्ट में। इसके अलावा जो है योगा भी इसके लिए बहुत बेटर है। योगा से जो है हम इसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर हम इससे होने वाली दिक्कतों से थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं। तो योगा में ऐसे प्राणायाम हो गया, भुजंगासन हो गया, शवासन हो गया, और हमारा जो कपाल भाती हो गया, ये जो आसन होते हैं ये इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई पोज हो गया, ये बहुत अच्छे आसन होते हैं चॉकलेट सिस्ट के लिए। अगर आप इसको लगभग मॉर्निंग में उठ के 10 to 15 मिनट अगर करते हैं तो आप जो ओवेरियन सिस्ट हो गई या फिर आपकी जो गांठ होती है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे योगा, आप लोगों को योगा या फिर एक्सरसाइजेस अपनी रूटीन में जो है इंक्लूड करनी चाहिए। उसके बाद आपकी डाइट आती है, आपको हेल्दी डाइट लेनी होती है। जंक फूड्स हो गए, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हो गए जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, ऐसी चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी, जो हार्ड ड्रिंक्स, जो लोग कोको कोला, पेप्सी इस टाइप की चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में से ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। हाई रिच कार्बोहाइड्रेट जो फूड्स होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। अगर कुछ महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ जीती तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी लेती है, तो वो चीज़ें बिल्कुल उनको अवॉइड करनी है क्योंकि वो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। जहाँ तक है नॉन वेज भी अवॉइड करना है क्योंकि वो जो है हाईली कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें फैटी होता है, तो इसलिए इन चीज़ों पे मतलब चॉकलेट सिस्ट पे बैड इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको नहीं लेना है। इसके अलावा जो है आपको डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। एसिडिक फूड्स नहीं लेने हैं, ठीक है। और जैसे कि आलमंड्स, जैसे बादाम हो गया, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अलसी के बीज का पाउडर आप ले सकती हैं, वो बहुत अच्छा है। ये चीज़ें जो है आपको हेल्दी बनाएंगी और आपकी कंप्लेंट्स को कम करेंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।